लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो लेक्चर हमें वहीं पे छोड़ना पड़ा, बट डोंट वरी, हम क्या करेंगे, फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब इसका और पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? नेम द सुटेबल एल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl-propane कैन बी प्रिपेयर्ड। इसमें क्या है कि हमें एक ऐसा सुटेबल एल्कोहल बताना है, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा हमारा, और रिएजेंट भी बताना है जिससे हमारा बनेगा 2-chloro-2-methyl-propane कैन बी प्रिपेयर्ड एंड आउट ऑफ दी, ओके, इतना ही है, ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है। हम ऐसा रिएजेंट ढूंढ लेते हैं एंड ऐसा सुटेबल एल्कोहल ढूंढते हैं। तो क्या है, यहाँ पे हमें प्रोपेन बनाना है एज अ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में भी हम कोशिश करते हैं कि पहले प्रोपेन ले लें। तो यहाँ पे मैंने प्रोपेन ले लिया है, CH3 CH, यहाँ पे भी CH3, क्योंकि यहाँ पे 2 पे मिथाइल है तो मैंने यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप ही अटैच कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, यहाँ पे इस वाले कार्बन से हमें क्लोरीन चाहिए, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल हम ये नहीं ले सकते एज अ रिएक्टेंट। अगर मैं यहाँ पे एल्कोहल ले लूं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हमें सुटेबल एल्कोहल चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्कोहल ले लेते हैं। अब यहीं से OH हट के क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमें यहाँ से इस एल्कोहल को हटाना है। हम क्या करेंगे, क्लोरीन की रिएक्शन तो इसमें करानी ही करानी है। क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या हो जाएगा, ये OH और यहाँ से H निकल के वाटर बना लेगा, और ये वाला जो क्लोरीन है ये जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। देखो क्या बन जाता है, CH3CCl, यहाँ पे भी CH3 और ये CH3। देखो 2 पे है मिथाइल, 2 पे ही क्या है, 2 मिथाइल, और 2 पे ही क्लोरीन है, तो ये पहले हो जाएगा 2-chloro-2-methyl-propane, बन गया हमारा 2-chloro-2-methyl-propane। तो हमने इसमें क्या रिएक्टेंट लिया है वो देखते हैं। तो रिएक्टेंट है हमारा 2-methyl-propane, कितने पे ओल है, 2 पे, 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ओल, ये हमने रिएक्टेंट लिया है। और इसमें हमने रिएजेंट क्या लिया है, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के काम आता है। तो ये हमने कर लिया है इसका ए पार्ट। अब हम करते हैं इसके बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, out of chloromethane and fluoromethane which one has the higher dipole moment and why। chloromethane and fluoromethane में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्लोरोमीथेन जो है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। उसके पीछे का क्या रीजन है कि जो हमारे पास क्लोरोमीथेन है उसका जो साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोरोमीथेन, इस वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोमीथेन हैज हायर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरोमीथेन है, जो फ्लोरीन है उसका साइज क्लोरीन से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। द फॉर्मूला CONH3 5CO3Cl could be represented as carbonate and chloride. Write the structures and the name of the possible isomers.
एक हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक बार उसको क्या करना है, कार्बोनेट की जैसे लिखना है, यानी कि जो कार्बोनेट होगा वो एज अ काउंटर आयन काम करेगा, एक बार जो क्लोरीन है वो एज अ काउंटर आयन वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें हमको दो रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स। पहला है CO NH3 होल 5 CO3 Cl, फर्स्ट तो ये बनेगा। सेकेंड है CO NH3 होल 5 Cl और बाहर आ जाएगा हमारा कार्बोनेट। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, अब हमें इसमें इसका नाम भी लिखना है। नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लीगेंड लिखते हैं, वो भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमारा अमाइन ग्रुप आएगा। अमाइन में भी कितने अमाइन है, 5 अमाइन है, तो क्या हो जाएगा ये पेंटा अमाइन। ये क्या है, CO3 कार्बोनेट, बट ये एक नेगेटिव लीगेंड होने की वजह से कार्बोनेट का हो जाएगा कार्बोनेटो, तो पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। उसके बाद अब कोई लीगेंड बचा नहीं है, फिर लिखते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट, तो पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखो, जो हमारा NH3 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, कार्बोनेट CO3 पे होता है -2 और क्लोरीन पे होगा -1, तो टोटल इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3, तो इसको रोमन नंबर में लिखेंगे 3। अब बाहर क्या बचा, क्लोरीन, तो उसको लिखेंगे हम क्लोराइड। ये हमारा बन गया, क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये फर्स्ट वाले का नॉमेनक्लेचर हो गया। सेकेंड वाले का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सेम पेंटामाइन, फिर उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन भी एक नेगेटिव लीगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर से कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी सेम रहेगा, और फिर उसके बाद आएगा कार्बोनेट। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ये क्वेश्चन वैसे काफी इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है corrosion of an electrochemical phenomena, the oxygen in moist air react as follow। ठीक है, एक रिएक्शन हमें दी हुई है, O2 plus 2H2O plus 4 electrons give 4 OH aqueous। Write the possible reaction for corrosion of zinc occurring at anode, cathode and overall reaction। ठीक है, एनोड पे हमारा जिंक की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कैथोड की रिएक्शन ऑलरेडी दी हुई है, एक रिएक्शन हमें दी है, एक हमें लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन भी लिखना है हमें साथ में ही। कर देते हैं, ऑक्सीजन वाला हमें ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले वो लिख देते हैं, O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन gives 4 OH नेगेटिव। ये कैसी रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। अब हमें जिंक की रिएक्शन लिखनी है, तो कोरोजन में जिंक की रिएक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चाहिए। अब कह रहे हैं जिंक का रिएक्शन लिखो, जिंक एक बार में 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे, 2 जिंक ले लेंगे, तो एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 जिंक मिलके 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Zn 2 पॉजिटिव, 2Zn होगा, पॉजिटिव नहीं, 2Zn will give Zn2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा किस पे होगा, एनोड पे होगा, और यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीडेशन। हमने कर दिया ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम करेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन कर देते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, अब कुछ कटेगा नहीं, तो एज इट इज लिख देते हैं O2 प्लस 2H2O प्लस 2Zn will give 2Zn 2 पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव। ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। ये हमने लिख दिया है ओवरऑल रिएक्शन। और अब क्या कह रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म व्हाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें क्या मिल रहा है हमको, व्हाइट लेयर मिल रही है, किसकी, जिंक हाइड्रोक्साइड की। तो वो तो हमें शो करना ही पड़ेगा। देखो O2 प्लस 2H2O प्लस 2Zn विल गिव, इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आ गया 2। सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। ये जो है जिंक हाइड्रोक्साइड, इसी का व्हाइट लेयर है, व्हाइट लेयर की पीपीटी बनेगी। ठीक है, ये हमारा व्हाइट लेयर की पीपीटी बन गई। तो यहाँ से हमने 23rd क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम 24th क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ why will the rate of reaction for a given reaction be affected when a catalyst is added। rate of reaction कैसे affect होगा जब हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मान लो अगर कोई रिएक्शन 2 घंटे में हो रही है, तो उस रिएक्शन को 20 मिनट्स में कंप्लीट करा देता है कैटलिस्ट। ये पीछे का क्या रीजन है, देखो ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, तो उसको प्रोडक्ट बनाने में, ये हमारा प्रोडक्ट है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि जब तक वो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं ले लेता है, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या काम करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। पहले इस पॉइंट तक हमें पहुंचना था, तब प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा, कैटलिस्ट डालते ही ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अब इस पॉइंट तक पहुंचने से हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट ये काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा टाइम बचता है। इस पॉइंट तक इतना हमारा यहाँ पे टाइम बच जाएगा। तो जो 2 घंटे की रिएक्शन है वो फिर हम 20 या फिर 30 मिनट्स में कर पाएंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो इसका लिख लेते हैं हम, कैटलिस्ट इज एडेड। तो क्या हो जाएगा, when catalyst is added, it will increase the rate of reaction, because it decrease the activation energy of the reaction, hence reaction occurred fast। ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, ये रब कर रही हूं अब मैं। बी पार्ट है इसका, the temperature at which the reaction was taking place is decrease। अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें बताना है। तो देखो, अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया
ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का डिक्रीज हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो कोलिजन करने वाले थे, जिस स्पीड से वो कोलिजन करते, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता तो हमारा प्रोडक्ट भी ज्यादा बनता। अब वो कोलिजन भी बहुत धीरे से करेंगे, मतलब बहुत टाइम टेकिंग स्लो प्रोसेस हो जाएगा उनका कोलिजन का भी, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, the temperature at which the reactions was taking place is decreased when temperature decrease. When temperature decrease, the rate of reaction also decrease, because kinetic energy of molecule decrease, because the kinetic energy of molecules decrease and collision of, और क्या हो जाएगा, and collision of molecules and collision of molecule formation also decrease. सारी चीजें डिक्रीज हो जाएंगी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे। ये इसका बी पार्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इसमें है राइट द रिएक्शन एंड IUPAC नेम of the product form when 2-methyl propanol is treated with ethyl magnesium bromide. Okay. सबसे पहले जैसे जैसे इसमें कहा है वैसे वैसे हम रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। कह रहे हैं 2-methyl propanol, 2-methyl propanol, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन बन गया, 2 पे मिथाइल है, जब प्रोपेनल कह रहे हैं ये हमारा बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgBr के साथ। ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपने काफी बार क्वेश्चन किए होंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब मेटल और एल्काइल ग्रुप में जब क्लीवेज होगा तो मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पार्ट जाएगा इस पॉजिटिव के पास और ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के पास इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3CO MgBr और अच्छा CH है, ओके यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, OMgBr और यहाँ पे H ऑलरेडी है एंड C2H5 इसके साथ जाके अटैच हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। इसका हम हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। तो जैसे ही मैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा देती हूँ, वाटर कैसे ब्रेक होगा, HOH की फॉर्म में। ठीक है, जहां से OH होगा नेगेटिव और H होगा पॉजिटिव। अब यहां से इनका वापस से बॉन्ड ब्रेक होगा, मेटल है तो पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन है तो पार्शियली नेगेटिव। अब ये वाला पॉजिटिव पार्ट जाके अटैच होगा इस वाले नेगेटिव पार्ट के साथ और ये वाला नेगेटिव पार्ट जाके अटैच होगा इस वाले पॉजिटिव पार्ट के साथ। तो देखते हैं फिर क्या
क्या बनेगा, देखो CH3 CH COH, फिर है C2H5 और इसके साथ है हमारा H, और दूसरा क्या बनेगा MgBr एंड OH। इसके बाद हमको इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम भी लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी कि अब हमारे पास 5 कार्बन हो गए और एक एल्कोहल ग्रुप भी अटैच है। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, CH3 ओके, इसके साथ CH3 भी अटैच था, इसके साथ CH3 भी अटैच है। ओके, अब इसकी नेमिंग करते हैं, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम सिर्फ एन पे ही रोक देंगे, पेंटेन 3 ओल। ये क्या हो जाएगा, ये इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन इतना ही था। ओके, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन बी, सारे 2 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन सी, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए सैंपल पेपर को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। हम और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको प्री बोर्ड और बोर्ड्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।